सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। इमोजी लिख के भेज देता कहीं। सर देखिए ना एकरे देख लीजिए, ऐश्वर्या राय को कोना से बिया की हूँ, अभिषेक बच्चन, बताइए हम लोग उस टाइम खाली थे लोग। सबसे ऊपर चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, कश्मीर, कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली, वाह। यूपीएससी ना खखोर के पूछता है पूछो। अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा। कहेंगे हमारे बाप के सार, तो कहेंगे कौन सी बोल रहा है बाप के सार? अरे मामा जी को ही बोला जाता है बाप के सार। तो वही ऐसे पूछता है। भूगोल वालों ने ये दोनों का नाम अलगे रख दिया। हम तो आपको धाए दे बता दिए थे, आप में से कितने अच्छे से आप बता दिए कि एक में कि दो में। लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक के आया था। क्या पूछा था पता है? कि ज्यादा ठंडा टुंड्रा में पड़ता है कि टैगा में। अब लड़का पगला गया, टुंड्रा टैगा कौन सी होलो रे भाई? टुंड्रा टैगा, लो टुंड्रा टैगा यहाँ पर। वेरी गुड। अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है? ये सबको हमने बतियाने का आदत लगा है, इमोजी लिख के भेज देता कहीं। सर देखिए इमोजी कौन सी पढ़ेंगे हम? इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही हैं सब। टुंड्रा बोल रहे हैं तो अपन फोटो भेज रही है। तो इमोजी लिख के मत भेजिए आप लोग। अरे जो लिखना है लिखिए ना, इमोजी भेजता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो कई को पता नहीं इमोजी मतलब कौन सी वाला। और जन सियार ऐसा पीला पीला मुखटवा बना रहा तो इमोजी बोला जाता है। क्या क्रिएटिव लोग अच्छा नुस्खा है। और आगे दिखाइए। बबुआ एगो बात बता तो, जो विषुवत रेखा है वही ना सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगा? विषुवत रेखा पे पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जाता है अधिकतम कहाँ तक? ये कर्क रेखा तक। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, आपको भी पता है, 8 राज्यों से। थोड़ा बहुत तो आप भी पढ़े होंगे, शॉर्टकट गमछा झाड़ू सब फालतू चीज होता है। अब यहाँ देखिए, ये तो है मकर रेखा बबुआ, ये है मकर रेखा, यही है ना मकर रेखा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ बाबू, ध्यान से देखो, सूर्य मकर रेखा से जाएगा कहां पर? कर्क रेखा तक। और कर्क रेखा पर जाने के बाद ये वापस आएगा कहां पर? मकर रेखा पर। अब जरा देखिए, जाते वक्त भी एक बार विषुवत रेखा पे चमक के गया सीधे, और आते वक्त भी एक बार विषुवत रेखा पे चमक गया, यानी 2 बार तो खड़े चमका। और जब सूर्य यहां पर होगा तो इधरों देख रहा होगा, इधरों देख रहा होगा, उस वक्त भी विषुवत रेखा को देख लिया। अब जब सूर्य नीचे होगा तो इधर भी देख रहा होगा, गर्मी दे रहा होगा, और इधर भी देख रहा होगा। यानी ससुरा अगर आप विषुवत रेखा पे रह गए ना, जान ले लेगा सूर्य आपका, इतना ना गर्मी करेगा। इसलिए विषुवत रेखा पे जितने देश है ना, वहां के लोग एकदम मंगरैला की तरह काला होते हैं सब। इतना भयानक काला होता है सब कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की, वो देखिएगा जब टेढ़ा लड़का पसंद करती हैं सब। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना, सुंदरता बनाए। देखिए, अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा। तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना, खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया। तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि काट लिया। तो जितना देखिए, जितना सुंदर लड़की की रहेंगी सर, अजबे सबसे फसल रहती है सर, एकदम खौराइल रहेगा, खूब सुंदर लड़की लेके घूमेगा। आप देखिए ना, एकरे देख लीजिए, ऐश्वर्या राय को कोना से बिया की हूँ, अभिषेक बच्चन, बताइए हम लोग उस टाइम खाली थे लोग। हाँ, अजब हाल है भाई। तो वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना, सब का सब मिलेगा, सब काला काला। और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया, उसी को मिलेगा कालिया। यहाँ क्या टाइम है यार लोगों के पास, ये क्रिएटिव है। बहुत चल रहा है।
तो सबसे ज्यादा गर्मी बताओ बबुआ कहां पड़ेगा? विषुवत रेखा। इक्वेटर, जितना इक्वेटर का एरिया है सबसे भयानक गर्मी झेलता है। सबसे भयानक गर्मी कौन झेलेगा बबुआ? इक्वेटर वाला। अब एक बात बता बाबू ध्यान से, अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो गर्मी पड़ेगा कि ठंडा? ठंडा पड़ेगा। गर्मी वाले एरिया में लोग काले हो जाते हैं और ठंडी वाले एरिया में गोरे हो जाते हैं। यानी विषुवत रेखा से जितना दूर जाएंगे आप गोरे होते जाएंगे और वहां ठंडा लगने लगेगा। विषुवत रेखा के पास आएंगे तो काले हो जाएंगे, गर्मी लगेगा। देखिए ये हमारा हिंदुस्तान, इंडिया हमारा। चलो बबुआ ये रेखा देखिए, कौन सी रेखा बताइए फटाफट? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है ना जी, पृथ्वी के बीचों बीच से जारी है। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे ठंडा पड़ेगा, लोग गोरे हो जाएंगे। जैसे जैसे करीब आएंगे गर्मी पड़ेगा, लोग काले हो जाएंगे। हिंदुस्तान में देख रहे बबुआ, हिंदुस्तान में जल्दी से फटाफट, अब कमेंट वमेंट ना बबुआ, फटाफट हिंदुस्तान, इंडिया में देखो, इंडिया में ये हमारा हिंदुस्तान। निचवा वाला केरला, तमिलनाडु विषुवत रेखा के एकदम करीब है। तो साउथ के लोग में गर्मी ज्यादा पड़ता है और साउथ के लोग काला काला होते हैं। लोग साउथ इंडिया के लोग देखिएगा गोरे नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर जाएंगे ठंडी पड़ेगा और लोग गोरे हो जाएंगे। और ऊपर जाइए और गोरे होंगे, और ऊपर जाइए और गोरे होंगे। सबसे ऊपर चले जाइए, कश्मीर चले जाइए। कश्मीर, कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली, वाह वाह। और समझ में आ गया? वहां कोई फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं लोग। और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झौंसल मिलता है, सब कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती हैं सब। अब बाल्टी में सोचो फेयर एंड लवली घोर के नहा लेगी तो गोर ना हो जाएगी सब। सब भूगोल का नियम काम नहीं करता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं? अब भैया साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, और काला होना बुरा क्या? हम खुद काला है। हम क्या दूसरे को बोलेंगे? हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। तो साउथ वाले सब काले ही होते हैं। काले से क्या दिक्कत है? हाँ आपको फिर बताए ना, जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब। हाँ चलो ध्यान से देखो इधर। यहाँ समझिए, आप समझ में आया? कश्मीर के लोग गोरे काय होते हैं? अच्छा कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा सर, ओसे गोर तो रूस वाला होगा सर। ऐसे रूस वाला को देखेंगे ना, व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा जैसे छीलल मुर्गी है। अंग्रेज सबको ऐसे कर देता है सो तो खून दिखने लगता है यहाँ पे लाल लाल। समझा कि नहीं? क्या भूगोल कितना इजी है ना? इजी नहीं है, बकलोल कहेंगे इजी नहीं लग रहा है इसको। जब ये सुतल है। आगे बढ़े तो जितने लोग विषुवत रेखा के करीब वाले हैं वो होंगे काले, बीवी में रहेगी गोरी। और जो ये कोई भूगोल का नियम नहीं है रे भाई, देखिए ध्यान से समझिए। अब ये तो कश्मीर वाला का मैटर समझ में आ गया आप लोग को। आगे बढ़े।